नमस्कार मित्रों। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और विवादों का चोली दामन का साथ है। जब से ये वैकेंसी निकली है तब से इस वैकेंसी के अंदर कुछ ना कुछ नया हर दिन कोई ना कोई विवाद सुनने करने में आता है। अब जो नया विवाद है वो ये है कि आज का जो दैनिक भास्कर का अखबार है उसके अंदर जयपुर एडिशन का जो अखबार है उसके अंदर एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर कि ये कहा गया था कि एक जो क्वेश्चन है हमारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर सुपर की का, उसमें बोर्ड के द्वारा जो फाइनल आंसर की रिलीज की गई थी उसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए को माना गया है। जबकि विद्यार्थियों द्वारा जब एनआईटीज और आईआईटी के प्रोफेसर से इसी क्वेश्चन का जो जवाब पूछा गया आरटीआई के माध्यम से तो उन्होंने उसका जो आंसर है वो डी माना, जो कि बोर्ड के आंसर की से डिफरेंट था। अब अखबार के अंदर बकायदा ये मेंशन किया गया है कि इस क्वेश्चन की वजह से ऐसे विद्यार्थी है जो 0.007% या कुछ पॉइंटों से रह गए कर गए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इस मुद्दे के अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आईआईटीज और एनआईटीज के प्रोफेसर के द्वारा जब इस आंसर को, ठीक है, आंसर कुछ और कुछ बताया गया है और बोर्ड द्वारा जो आंसर की रिलीज की थी उसके अंदर आंसर कुछ और है, तो क्या अब ऐसे विद्यार्थी जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या इन होंगे? तो मित्रों एक चीज मैं बता दूं आपको कि अभी क्या हुआ है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से रहे हैं, उन्होंने पहले से ही कोर्ट के अंदर, चाहे जयपुर बेंच की बात करें या फिर आपके जोधपुर हाई कोर्ट की बात करें, दोनों के अंदर केस लगा रखे हैं और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी सुनवाई अभी केस की प्रक्रियाधीन है, चल भी रही है और अभी तक उसके अंदर कोई फैसला नहीं आया है। अब ये तो रही एक क्वेश्चन की बात, तो ऐसे जो 5-6 क्वेश्चन और है उनके अंदर भी विद्यार्थियों ने अपने जो साक्ष्य है, अपने जो सबूत वगैरह है, चाहे ऑथेंटिक बुक्स वगैरह हो, चाहे प्रोफेसर वगैरह हो, उनसे पूछा है, उनसे राय मशवरा लिया है। अब जैसे ही यदि इस कोर्ट की सुनवाई कंप्लीट होती है, कोर्ट जो भी फैसला लेता करता है इस मामले में, या तो कोर्ट जो संभावना बनती करती है वो ये है कि आरएसएसएम बोर्ड है उसको पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसे विद्यार्थी जो कि गलत आंसर की वजह से या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर सही आंसर कुछ और था बोर्ड के विपरीत, उन आंसर की वजह से जो विद्यार्थी रह गए हैं उन्हें वो सेलेक्ट करें और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के उनको भी ज्वाइनिंग करवाए। पहली चीज, जैसे यदि ये फैसला करता है तो फिर भी आरएसएम बोर्ड के बाद एक चीज है कि आरएसएम बोर्ड के बाद ये ऑप्शन रहता करता है कि वो अपना विचार विमर्श करके इस केस को डबल बेंच के अंदर जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको चैलेंज किया जा सकता है। और डबल बेंच के अंदर भी यदि हो जाता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी यदि वो कोर्ट जाना चाहे आरएसएम बोर्ड तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो देखा जाए तो वैसे तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी है और मित्रों जहाँ तक कि देखा भी जाए तो हम भी ऐसे विद्यार्थियों के फेवर के अंदर है जो कि बोर्ड की गलती की वजह से रह गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी कोर्ट केस का नाम सुनते ही और जैसे ही उनको ये चीज़ लगती करती है कि कुछ ना कुछ विवाद हुआ है तो उनकी जो दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हम, उनकी जो प्रोसेस है उस पर कहीं स्टे नहीं आ जाए और उनकी जो ज्वाइनिंग वगैरह अटक नहीं जाए। और हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो मार्जिन में पास हुए हैं वो जब आंसर चेंज हो तो बाहर नहीं निकल जाए। तो मित्रों आज तक वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो कैंडिडेट एक बार सेलेक्ट हो चुका है वो वापस बाहर निकल जाए, लेकिन ये जरूर संभावना है कि जो बोर्ड की गलती की वजह से या फिर जो गलत आंसर की रिलीज की गई और उसके अंदर कुछ वेरिएशन की वजह से जो रह चुके हैं वो इन हो सकते हैं। और हमें भी ऐसे विद्यार्थियों का यदि ऐसा फैसला भी आता है तो उनका स्वागत करना चाहिए क्योंकि वो भी सिलेक्शन के पात्र हैं। उन्होंने भी कुछ जो कमी पेशी बोर्ड के द्वारा आंसर की के अंदर रखी गई तो उसकी वजह से वो आज बाहर है, वरना वो भी आज इन होते। तो ज़्यादा आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चित रहें, जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो बाहर नहीं होंगे। हाँ ये जरूर है कि जो रह गए हैं यदि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला करता है तो वो ज़रूर इन होंगे और उनकी ये संभावना बनती करती है। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। देखते हैं आगे अब इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती करती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।